welcome to all the participants in the workshop based on National Tobacco Control Program in our college. We all have gathered here today to enhance our knowledge on the harmful effect of the use of tobacco. The main objective of this workshop is to control tobacco consumption and minimize the death caused by it. I am extremely happy to welcome our guest, Dr. Munish Bhagat sir, in charge medical officer, OST Center, Civil Hospital, Subela Bihari. Mr. Lalit Kumar Sahu sir, Counselor, District Hospital, Durg. Mrs. Kavita Tamlikar ma'am, Social Worker, District Hospital, Durg. Our DP Director, Dr. Mamta Singh ma'am, HOD Computer Science, Principal of our college, Dr. D.G. Tiwari sir, all the faculty members and dear students. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. Now, I would like to invite to all guests for lamp lighting ceremony and Saraswati Vandana. Now, I would like to request our DP Director, Dr. Mamta Singh, to come on the stage and address our guest of honor and to say something to the overall workshop. Dr. Mamta Singh. Very good afternoon all. आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम का मैं साई परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का ये टॉपिक बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो कॉलेजेस, स्कूल न केवल बच्चों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के पर्सनल लाइफ के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए। तो कॉलेज की जिम्मेदारी होती है पहला टीचिंग लर्निंग और दूसरा मॉरल वैल्यूज, और उनको अवेयर कराना कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आज इस डायरेक्शन में हमारे कॉलेज के सौभाग्य प्राप्त हुआ कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं जो बताएंगे कि टोबैको का क्या लक्षण होता है और क्यों लेने के बाद क्या तकलीफ होती है और क्यों हार्मफुल है हमारे लिए और कैसे इसकी आदत लगती है, या आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, सामने भी अगर कोई दूसरा यूज कर रहा है तो इससे भी क्या हार्म हो सकते हैं, ये बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए तो नहीं है, कि हमें क्यों बैठाए हैं, बट कोई तो ऐसा होगा जो आपकी पहचान में होगा और जिसकी आदत होगी। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में जो भी है और जो इस आदत से ग्रसित है उसे हमें हटाना है, दूर करना है। तो आज इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वर्कशॉप आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही कारगर होगा और बहुत ही आदर के साथ पूरी टीम का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।
Now I would like to request our principal, Dr. D.B. Tiwari sir, to say something about today's workshop. Dr. D.B. Tiwari sir. मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर मनीष भगत सर, मंचासीन जिला हॉस्पिटल से पधारे आदरणीय डॉक्टर नामलकर, आदरणीय ललित साहू जी, मंचस्थ महाविद्यालय के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मैडम, मेरे सभी सीनियर और जूनियर स्टाफ, प्रिय छात्रों छात्राओं, आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि नशा नाश का जड़ है भाई, फल इसका विषय दुखदाई। ऐसे हमको बचना है, या सीधे सीधे नशा नहीं भी करते हैं, कोई यदि आपको बगल वाला करता है तो उससे भी आपको नुकसान है। और बहुत चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम मेडिकल लाइन से थोड़ा सा दूर हैं, तो इसलिए जो बारीकियाँ हैं उसकी, तंबाकू के सेवन से जो नुकसान है, हमको लगता है कि हम तो बस कभी कभार ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सचेत कराया जाएगा कि अब भी समय है कि उसको छोड़ दें, क्योंकि उसके दुर्गामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आप सबके लिए कार्यक्रम आयोजित है। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी है कि जब आप संकल्प लें इस मंच से कि आज के बाद यदि कोई धोखे से या कभी कभार ले लेते हो गुटखा, तो वो भी संकल्प के साथ कि आज के बाद नहीं लेना है, और ना ही अपने जान पहचान, रिश्तेदार, परिवार, समाज के लोगों को लेने देना है, क्योंकि आज का युवा वर्ग ही कल के देश का नागरिक है। एक नागरिक होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ऐसे दूषित कार्य से बचाएं जिससे उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी दुख झेलने के लिए मजबूर होता है। मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए मंचस्थ सभी उपस्थित जनों को साधुवाद देना चाहूँगा कि उनकी उपस्थिति हमारे बच्चों के लिए विज्ञान का प्रकाश लेकर आएगी और आप सब उससे लाभान्वित रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request Dr. Mamta Singh Ma'am to welcome our guest, Dr. Munish Bhagat sir. I request Dr. D.B. Tiwari sir to welcome our guest, Mr. Lalit Sahu sir. Dr. Pratibha Kumasta ma'am to welcome our guest, Mrs. Kavita Tamilkar ma'am. On behalf of Science College, I would like to invite respected Dr. Munish Bhagat sir and request to you to share your knowledge and experience and start your presentation. Dr. Munish Bhagat sir. Good afternoon, everybody. मैं डॉक्टर munish भगत, मैं यहाँ पे जो सुप्रीमा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें एडिक्शन के सेंटर हैं, उसका इंचार्ज। वेरियस टाइप्स ऑफ एडिक्शन होती हैं, बहुत तरह के नशे होते हैं। तो आपसे हम लोग एक नशे के बारे में बात करेंगे और दूसरों की जानकारी थोड़ी सी देंगे। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर तो लड़कियाँ ही हैं यहाँ पे बैठी हैं,
और अभी भारत की खुशकिस्मती है कि लड़कियां कम है इसमें नशे में, और जो गड़बड़ करने वाले लड़के हैं वो तो मस्जिद के बाहर खड़े हैं बहुत सारे। तो उनसे पूछ के ही आया मैं कि कहाँ साई कॉलेज का है, तो उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया। तो कहने का ये मतलब है कि जो हम आपको ज्ञान देने वाले हैं ये इसलिए नहीं है कि आप नशा करते हो, आप तो हमारे राजदूत हो, एम्बेसडर हो। हम आपको जो ज्ञान देंगे ये आप समाज में फैलाइए, अपने घर में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, और खुद भी अपनी जीवन में इसको कारगर करें। और हो सकता है कि शायद ये कभी आपकी जिंदगी भी बचा दे। देखिए हम लोग अभी आपने देखा होगा कि सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट देवी हम लोगों के लिए सरस्वती ही है। और जैसे कि जो टेक्निकल लाइन में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो लोग पढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी ज्ञान पे ही चल रही है। ज्ञान ही पे सारे जीवन हम लोगों की गाड़ी चलती है, और ज्ञान की वो देवी है। तो इसलिए बहुत ऐप्ट था कि हम ये सरस्वती वंदना करें। और आप लोग भी जैसे करते हैं ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, तो जरूर सरस्वती माँ को याद करें। आपको अपने जीवन में ज्ञान के रास्ते में जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। हमारा जो आज का विषय है वो तंबाकू, टबैको का यूज। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग तंबाकू यूज करते हो या करने का सोच रहे हो, लेकिन आप लोगों को ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि आगे जाके जब आप और बड़े बड़े शहरों में जाओगे, यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलोगे, जॉब में जाओगे, तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एक्सपोजर हो। और यदि इसका ज्ञान होगा तो ये हो सकता है कि आपकी जान भी बचा लें। क्योंकि ये जो तंबाकू है ये दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है। तो बड़े नशे ड्रग्स वगैरह सुनते हैं ना, ब्राउन शुगर है, कोकेन है, हेरोइन है, उससे भी ज़्यादा पकड़ इसकी। हमारे सेंटर में हम हेरोइन, कोकेन, ब्राउन शुगर उस सब का ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन छोड़ना सबसे मुश्किल तंबाकू। क्योंकि तंबाकू की पकड़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। आदमी कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन ये छोड़ने में उसके पसीने छूट जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को ये समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आगे जाके शादी करोगी तो जरूर देख लेना आपका होने वाला पार्टनर इसका सेवन करता है कि नहीं। वो भी आपको बताएंगे कैसे पता चल सकता है ना, है ना। क्योंकि पूछोगी तो मैं तो कभी छोड़ा ही नहीं। तो कल ही मैं इसमें कहीं सुन रहा था, कहीं आ जा रहा था, तो गाड़ी में रेडियो में कोई प्रोग्राम आते हैं एफएम में, तो एक लड़का कुछ अपनी आप ही सुना रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो वेजिटेरियन है और वो शादी उसी से करना चाहता है, तो उसका पूरा खाना है वेजिटेरियन है लड़की का, और ये है पक्का नॉनवेज, मतलब रोज उसको नॉनवेज खाना है। तो 2 साल से वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ। यहाँ तक ये बोलता है कि लड़की के माँ बाप अगर मुझे बुलाते हैं खाने के लिए तो मैं यहाँ मटन बिरयानी खा के जाता हूँ और थोड़ा सा वेजिटेरियन खाता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि पहचानना बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति अंदर से कैसा है, और इसके जो दुष्प्रभाव भी आप बताएं उससे आप समझोगे कि ये पहचानना कितना जरूरी है। तो चलिए बिना विलंब के चालू करते हैं। देखिए ये जो है आपको जो हरा रंग दिख रहा है, ये तंबाकू का जो प्लांट है, पौधा है, उसके पत्ते हैं। और सबसे ज्यादा तंबाकू जो है इसके पत्तों से निकलता है। यहाँ बायो भी है, बायो स्टूल भी है, बॉटली वगैरह है कि ना, वाटर है। तो ये जो तो ये ऑफ नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो वाली करो कर दो। तो देखिए जो बॉटनी वाला अगर कोई है क्या बॉटनी वाला? नहीं है। बायो वाला को केमिस्ट्री वाले हैं। अच्छा गुड, तो केमिस्ट्री वाले हैं बस। देखिए ये जो है ना, ये तंबाकू का पौधा, इसको कहते हैं निकोटियाना टबैकम, और ये उसके पत्ते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तंबाकू पाया जाता है। तो हमको आपको कोई तंबाकू की फैक्ट्री में जॉब नहीं दिलवाना है कि कैसे हम करते हैं। ये सब काम की बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो तंबाकू इस पौधे से निकलता है वो इसके पत्तों से निकलता है, लेकिन पूरे पौधे के अंदर तंबाकू जो कि एल्कलॉइड है, केमिस्ट्री वाले हम समझेंगे, एल्कलॉइड एक द्रव है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं।
वो पाया जाता है। और ईश्वर ने इस पौधे को निकोटीन इसलिए दिया है ताकि ये जानवरों से बच सके, जानवर इस पौधे को ना खाएं। जानवरों को भी अकल है कि इसके अंदर निकोटीन है, ये जहर है, तो इसको नहीं खाते। तो इट इज जस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। लेकिन एक बहुत अकलमंद आदमी है, एक बहुत अकलमंद स्पीशीज है इस प्लेनेट पे, जिसने इस जहर को पौधे से निकाल के पूरी दुनिया में फैला दिया। कौन सी स्पीशीज है? किसने ऐसा काम किया है कि इस पौधे के जहर को निकाल के और पूरे प्लेनेट अर्थ पे पहुंचा दिया? कौन सी स्पीशीज है? कौन सा जानवर है जिसने जहर को इस पौधे से निकाला और पूरी जगह पहुंचा दिया? हाँ, वेरी गुड, वो जानवर है ह्यूमन बीइंग, है ना। हम लोगों ने इस जहर को इसमें से निकाल के पूरे प्लेनेट पे पहुंचा दिया। ये लैटिन अमेरिका में पाया जाता था, साउथ अमेरिका में पाया जाता था, वहां से पूरी दुनिया में इसको फैला दिया है, एक देश को छोड़। कौन सा देश है? एक देश है जहां तंबाकू ना बिकता है, ना उसकी खेती होती है, ना उसका सेवन अलाउड है। कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी है, नॉर्थ ईस्ट में है, छोटा सा देश है। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं। देखिए इंटरनेट से बोलिए, कोई गैस मारिए, गैस मारने को पेनल्टी की किसी ने बोला, मैंने सुना नॉर्थ ईस्ट में रहा बांग्लादेश। और कोई? भूटान, वेरी गुड। कौन बोला भूटान? हाँ वेरी गुड, तो वेरी गुड बेटा, भूटान आपने बोला। क्या नाम है आपका? वेरी गुड मानो। देखिए भूटान एक कंट्री है ना, जो वर्ल्ड में जहाँ पे टोबैको का यूज टोटली बैन है। और आपको जानते हैं हैरानी होगी कि एक स्टडी आई है अभी, एक हैप्पीनेस इंडेक्स की स्टडी आई है कि मतलब कि लोग, उसमें बहुत से क्राइटेरिया हैं, 100-150 क्राइटेरिया जोड़ के कि हैप्पीनेस किस देश के लोग बहुत हैप्पी हैं। और जान के हैरानी होगी कि भूटान टॉप 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है जहाँ लोग हैप्पी हैं। तो ये जो है, इसमें टबैको का ना होना हैज ए वेरी बिग रोल टू प्ले। यानी ये एक ऐसी चीज है जो बहुत से हमारे लाइफ में जो अंश हैं उन पे असर पड़ता है। जैसे कि यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई, हमें क्या लेना देना तंबाकू से? भाई आपका लेना देना नहीं। कल आपकी शादी होगी, आपका हस्बैंड यूज करता होगा, अगर आपका हस्बैंड यूज करता होगा तो वो आपके बच्चों पर भी असर डालेगा, आप पे भी डालेगा, हर किसी पे डालेगा। सो वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी हमें ये सोचना कि मैं नहीं करता लेकिन कोई और कर रहा है तो वो आपको डैमेज करेगा किसी और के सेवन से भी। क्योंकि एक है ना कहावत इंग्लिश में, नो मैन इज एन आइलैंड। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। यदि आपका कोई रिश्तेदार मर रहा है तंबाकू सेवन की कैंसर की वजह से, या उससे कुछ परेशानी हो रही है, तो इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत आपको भी हो। नेक्स्ट, ये देखिए, ये शो कर रहा है, प्रोसेस है कि ये पत्तियों को लेके सुखाते हैं उसको, है ना, इसको ड्राइंग बोलते हैं। और इसमें क्योरिंग इज द टेक्निकल वर्ड फॉर दिस। इसको क्योर करते हैं, और क्योरिंग मतलब सनलाइट से होती है, हीट से होती है, बहुत से प्रोसेस है। फ्लू से होती है, फ्लू यानी पाइप में गर्म पानी छोड़ते हैं, उसके प्रेजेंस में इसको ड्राई करते हैं, और वो 2 महीने तक इनकी पत्तियों को लटका के रखते हैं। तो मतलब प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है ये सब करने की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसान एक बहुत लालची जानवर है, लालची है। तो ये सब काम इसलिए कर रहा है पैसा कमाने के, क्योंकि ये एक कैश क्रॉप है। इससे जो कमाई है वो दूसरी गेहूं उगाने या क्या बोलते हैं चावल उगाने से उतनी कमाई नहीं हो सकती जितना है। क्योंकि इससे नशे की लत हो जाती है, जो उसका सेवन करते हैं वो खाना छोड़ देगा लेकिन इसका सेवन नहीं छोड़ेगा, है ना। तो इसलिए इट इज ए कैश क्रॉप। पैसे के लालच में, अब किसी को ज्यादा पैसे कमाना है तो ये कर सकता है फार्मिंग में, तो ये कैश क्रॉप है और ये पैसे कमाने के लिए ही ये सारा काम किया जाता है। एंड इट इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। आपको शायद जान के मालूम नहीं होगा बहुत से लोगों को कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ही तंबाकू के प्रोडक्ट बनाना और उसकी सेल है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट, ये वो लोग हैं, है ना, माया कम्युनिटी। अगर आपने कभी कोई यहाँ पढ़ता हो पुरानी हिस्ट्री या वो, तो एक अमेज़न के पास मायंस करके अमेज़न के जंगलों में पाए जाते थे भीड़। उन लोगों को ने सबसे पहले अमेज़न के जंगलों में तंबाकू का पौधा देखा और उसका सेवन चालू किया, और वहाँ से स्पेन के लोग और फिर क्या बोलते पुर्तगाल के लोग पूरी वर्ल्ड में उसको ले गए। नेक्स्ट, ये हैं मिस्टर वॉशिंगटन ड्यूक,
इन्होंने पहली सिगरेट दुनिया की बनाई। और रैले है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में है, जैसे हमारा भारत में छत्तीसगढ़ है, जैसे नॉर्थ कैरोलिना जो एक स्टेट है यूएसए में, जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रैले, नॉर्थ कैरोलिना की कैपिटल है रैले। हो सकता है आप में से कोई रैले जाए, है ना। तो रैले में इन्होंने पहली वॉशिंगटन ड्यूल ने 1865 में पहली सिगरेट बनाई, है ना? और फिर इसको धीरे धीरे इन्होंने पूरी दुनिया में इसका व्यापार बढ़ाया। नेक्स्ट, उनके 15 साल बाद एक व्यक्ति थे जेम्स एडवर्ड ब्रॉन्सेक, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाए जो सिगरेट बना सके। जो हमारे वॉशिंगटन ड्यूक थे वो लेबर को लगाते थे हाथ से सिगरेट बनाने में, और वो दिन भर में 40, 50, 100, 200 सिगरेट, मैक्सिमम 400 सिगरेट तक बना पाती थी लेबर। और ये व्यक्ति जो इस मशीन में 1 घंटे में 40,000 सिगरेट निकलती थी। तो एल्बर्ट ब्रॉन्सेक ने जो मशीन बनाई 15 साल बाद, ये पूरी वर्ल्ड में इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया सिगरेट प्रोडक्शन को, और बहुत ज्यादा तादाद में सिगरेट का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में चालू हो गया। नेक्स्ट, और ये है यॉन इफेक्ट। इनका नाम अगर आप देखो NiCOT, और जो द्रव है उसका नाम है निकोटीन। तो इनके नाम पे ही निकोटीन द्रव को जो है नाम दिया गया उस एल्कलॉइड को। ये बड़े पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति पुर्तगाल के राजदूत थे, जैसे हम आप चाह रहे हैं कि आप ये टोबैको के राजदूत बने। ये फ्रेंच पुर्तगाल में लिस्बन में पोस्टेड फ्रांस के राजदूत थे। लिस्बन जो है पुर्तगाल की कैपिटल है, वहाँ पे ये पोस्टेड थे। और वहाँ पे इनको पता लगा कि इस तरह का एक पौधा है जिससे नशा जनरेट होता है, निकोटीन बनती है। तो ये वहाँ से ये पौधा ये पेरिस ले गए, और वहाँ के राजा को बोला कि मुझको थोड़ा जमीन दीजिए और मैं एक ऐसी चीज उगाऊंगा जो सोना होगी। और इन्होंने राजा से जमीन लेके तंबाकू के पौधे की खेती चालू की, और उससे इतना पैसा कमाया, राजा को भी दिया कि खुद ये जब रिटायर हुए तो बहुत अमीर, दुनिया के अमीर व्यक्तियों में हो गई थी उनकी घटना। इन्होंने सिर्फ तंबाकू के पौधे की नर्सरी खोली, तो इनके नाम पे निकोटीन बना गया। टोबैको प्लांट का नाम निकोटियाना, टोबैको इनके नाम पे, जो द्रव उसमें एल्कलॉइड पाया जाता है निकोटीन इनके नाम पे, सब कुछ इनके नाम पे। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने ही कमाया तंबाकू से, यौन निकट। ये देखिए, अब सवाल ये उठता है जो केमिस्ट्री वाले में देखेंगे, ये एक्चुअली केमिकल स्ट्रक्चर है, आपको कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि इसकी इतनी पकड़ इतनी पक्की क्यों। जैसे अभी कोई लड़की की शादी हो रही है, उससे पूछेगी ना अपने होने वाले टूबी से कि भाई आप सिगरेट से सेवन नहीं, कभी कभार मैं पी लेता हूँ, आप बोलोगे तो छोड़ दो, है ना। तो आप लड़की भी मान लेगी हाँ भाई ये बोल रहा है, देखो मेरे प्यार में सिगरेट छोड़ने को तैयार हो गए, कितना अच्छा है ना सिगरेट छोड़ेगा। लेकिन आप मान के चलो वो नहीं छोड़ पाएगा। क्यों नहीं छोड़ पाएगा? क्योंकि जो इस निकोटीन केमिकल स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है एसिटाइलकोलिन, उससे खुद को वो मिलता है। सिर्फ एक नाइट्रोजन का फर्क है, जो नीचे बेंजीन रिंग के नीचे जो नाइट्रोजन लगा है उस नाइट्रोजन का फर्क रहता है। तो क्या होता है, जब भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल यही मिलता है कि हमारे बॉडी का हार्मोन एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, और वो हार्मोन जाके हमारे रिसेप्टर पे लग जाता है। बॉडी के उसमें रिसेप्टर होते हैं, उसमें जाके टच हो जाता है, और उस हार्मोन की वजह से एक हैप्पी हार्मोन होता है। देखो अभी तुम लोग कितने अनहैप्पी हो, है ना, कि कहाँ बिठा दिया है, ये कहाँ से पकड़ रहा है डॉक्टर को, लेक्चर दे रहा है, खाने का टाइम हो रहा है, कैंटीन घूमते हैं, बाहर घूमते होते हैं, है ना, ठंड में दुखी हो ना, तो तुम लोगों के अंदर अनहैप्पी हार्मोन निकल रहा है। तो अगर अभी तो मैं बोलूँ सकता जाओ बाहर एंजॉय, लेक्चर ओवर, कितने खुश हो जाओगे, तो वो उसमें क्या है कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। तो हैप्पी हार्मोन रिलीज एसिटाइलकोलिन की मदद से ही होता है। तो जब तंबाकू का सेवन व्यक्ति करता है तो उसके अंदर हैप्पी हार्मोन, जिसे हम डोपामीन कहते हैं, और एड्रेनलिन दोनों रिलीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से व्यक्ति को खुशी की लहर आती है। खुशी की लहर आती है तो वो कितना अच्छा लग रहा है यार, गुटखा खा के कितना अच्छा लग रहा है यार, एक सिगरेट के 2 कश लिए क्या मजा आ रहा है, जिंदगी कितनी सुंदर है ना, क्या सुहाना सफर है।
लेकिन क्या होता है कि बॉडी सडन रियलाइज करती है कि मुझे धोखा हुआ और वो हैप्पी हार्मोन को शट डाउन कर देती है 10 मिनट के अंदर, यानी वो खुशी सिर्फ 10 मिनट के लिए। सडनली जब अब सडनली मैं आपको बोलूँ चलो भाई लेक्चर होगा बाहर जाना हो, नहीं रुको मुझे कुछ और बात करनी है, दुखी हो गए ना। तो वैसे ही होता है, जैसे वो कट डाउन होगा खुशी एकदम बंद होगी तो व्यक्ति एकदम दुखी हो जाता है। उस दुख को पार पाने के लिए तो दूसरी सिगरेट जलाएगा या दूसरा पाउच फोड़ के मुंह में डालेगा, है ना, या किसी भी अगर वो कैनी खा रहा है तो कैनी खाएगा, मतलब टबैको के सेवन को फिर से रिपीट करेगा फॉर हैप्पीनेस। क्योंकि व्यक्ति की तलाश क्या है, सिर्फ आप ही नहीं, सारी दुनिया की तलाश खुशी ही है। खुशी को ही ढूंढ रहा है इंसान कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी। इवन जो आप सोचोगे जो साधु महात्मा है वो भी खुशी को ढूंढने के लिए जंगल में बैठे हैं। तो हर कोई खुशी को ही ढूंढने की कोशिश करता है। तो खुशी को मैग्नेट है सबको, खुशी लड़की का नाम नहीं है, लड़के मत सोचिए, खुशी मतलब हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस को इंसान ढूंढता है, तो उनको ये लगता है कि ये हैप्पीनेस का जरिया है, इसीलिए इसकी पकड़ इतनी पड़ती है। यदि कोई लड़का बोलता है कि तुम्हारे प्यार में मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, उसको बिलीव नहीं करने का है ये मैसेज, तो नहीं छोड़ पाएगा, है ना। 1% है जो कर सकते हैं और वो भी थोड़ी मेडिकल हेल्थ या बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर का, 99% लोग नहीं कर पाते। जो छोड़ रहे हो 1% में ही आता है, क्योंकि इसकी पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंसान की फितरत है कि वो खुशी की तरफ जाता है, ह्यूमन नेचर है। नेक्स्ट, लड़कियों के लिए यही मैसेज था। दूसरा मैसेज ये रहेगा, पहचानना कैसे है कि वो लोग करते हैं। सिगरेट में पॉइजन बहुत सारे होते हैं, आर्सेनिक है, बेंजीन है, टॉलिन है, डीडीटी है ना, तो बहुत से पॉइजन होते हैं। 4000 केमिकल रहते हैं सिगरेट के स्मोक में और 70 इसमें से कैंसर करते हैं, ये मान के चलो। और मोटी मोटी बात ये याद रखो, अपने आप लोगों को पीएचडी तो करना नहीं है इसमें, कि 14 टाइप के कैंसर होते हैं, 14 टाइप्स के। ये जो लिख रहे हैं ना, फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ये तो 3 है, बाकी 13 और कैंसर। एक आपके पोस्टर में किसी लड़के या लड़के ने लिखा था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया भी लिखा है ना, जैसे रेयर कैंसर, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर भी होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनको ये बात नहीं मालूम कि 14 कैंसर। आंखों की बात तो छोड़ो, अभी मेरे पास एक रिपोर्टर आया था हरी भूमिका रायपुर से, उसने एक आर्टिकल लिखना था नशे के ऊपर, तो रायपुर हेड ऑफिस को यहाँ भेजा मेरे पास, दिखाई कि जाके आप आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल उसने फ्रंट पेज पे लिखा था, और अभी 1.5 महीना पहले वो आया भी था पेपर में फ्रंट पेज पे। तो वो खूब टबैको गेट था रिपोर्टर, वो मेरे पास आया, मेरे को बोला सर जी आप तो बहुत सारे नशे के इलाज बता रहे हो, मेरा ये तंबाकू छुड़वा दो। तो मैंने उसको बोला भाई तुम तो रायपुर में रहते हो, रायपुर मेडिकल कॉलेज है इतना बड़ा, वहाँ पे क्यों नहीं गए? एक बहुत फेमस डॉक्टर है रायपुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ की रहे इंचार्ज में रहे डॉक्टर चौधरी, एमडी मेडिसिन है। तो बोला मैं चौधरी साहब को आप जानते ही हो, उनके पास गया था, उन्होंने मेरे को ये कहा तुम क्यों सिगरेट छोड़ना चाहते हो यार, वैसे देखो गाड़ी का कितना पोल्यूशन हो रहा है, धुआं, तुम्हें सिगरेट पीने में क्या है, सिगरेट पीने में तो धुआं जाएगा, वो इससे अच्छा सिगरेट का धुआं अंदर लो। ये डॉक्टर का एडवाइस था मैंने उसको बताया कि देखो बहुत से डॉक्टर्स को भी ये बात मालूम नहीं है कि 14 टाइप के कैंसर होते हैं। उसके बाद मैंने उसको ट्रीटमेंट वगैरह वो फॉलो कर रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये ज्ञान जो आप ले रहे हो, ये हो सकता है कि बड़े बड़े लोगों को भी ये बात ना मालूम हो कि इससे 14 टाइप के कैंसर होते हैं। दूसरी चीज, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी चीज, घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता है और घर में कोई भी तंबाकू का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है, तो वो धुआं उस बच्चे की जान भी ले सकता है। कैंसर से नहीं मरेगा वो बच्चा, एक होती है सिंड्रोम होता है उसको सिर्फ बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडनली बच्चे की डेथ हो, छोटा बच्चा जो है अगर घर में कोई धूम्रपान का सेवन करता है तो तंबाकू निकोटीन की वजह से सोते सोते बच्चे की डेथ हो जाती है। जो 1 साल से कम के स्ट्रिप्स की बच्चे होते हैं उसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो ये चीज सब लेडीज को मालूम होनी चाहिए कि घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप पूरा ध्यान रखें कि घर के अंदर किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं किया जाए।
क्योंकि कोई और व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है लेकिन आपको बताएंगे तो थोड़ा धुआं अपने घर में फैलता है। और छोटे बच्चे के लिए वो धुएं में जो थोड़ा सा भी निकोटीन है वो उसके लिए जहर है। और जो केमिकल्स हैं धुएं में वो जहर है, उसको कैंसर वैसे भी वो मर ही जाएगा। बहुत से आते हैं हमारे पास तो सीधे अच्छा खासा रात को सुलाया, सुबह डेथ हो गई बच्चे, तो तो ये क्या ज्ञान का अभाव है, लोगों को मालूम नहीं। तो डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगा कि आपके घर में किसी सिगरेट पिया था क्या रात को, उससे मर गया आपका बच्चा। तो यही है ज्ञान, जो सरस्वती माँ का जो ज्ञान है, तो ज्ञान बहुत बार सबसे दुनिया में सबसे जबरदस्त वेपन, औजार या हथियार क्या है? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान ही सबसे दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है। वो आपकी जान बचा भी सकता है और उसके अभाव में आपकी जान जा भी सकती है। तो इसलिए आपको हम सिर्फ ज्ञान देने हैं, आपको ये नहीं बोलने आए कि भैया आप तंबाकू जो भी खा रहे हो या पी रहे हो या स्मोक कर रहे हो या क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं, सिर्फ ताकि आप ये चीज खुद को जानो और अपने साथ वालों को समझाओ ये बात, या बताओ या जानो जो कि आपके फ्यूचर में काम है। नेक्स्ट, 15 टाइप के कैंसर है ना, सब कैंसर होते हैं, पेट का, गले का, पैंक्रियास का, बच्चे खाने का, यूरेटर का, ब्लैडर का, मतलब जो पेशाब की थैली होती है ना उसका कैंसर भी होता है। मतलब मैं ऐसे बहुत से पेशेंट देख रहा हूँ, मैं पेशे से सर्जन हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो स्पेशलिटी है वो सर्जरी है। तो मैं ऐसे बहुत से यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के पेशेंट देख चुका हूँ। यूरिन करते हैं, यूरिन के रास्ते ब्लड आता है, यूरिन के रास्ते ब्लड आता है। और ब्लैडर कैंसर जो है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, वो ऐसा कैंसर है जो बच नहीं पाता आदमी। कोई भी सर्जरी कर लो, कुछ भी कर लो, बच नहीं पाता। कुछ कीमोथेरेपी दे दो, रेडिएशन दे दो, सिर्फ बच नहीं पाता। और उसका कारण रहता है धूम्रपान, तंबाकू यूज, कैनिक खाना। सोडियम केमिकल है वो किडनी के रास्ते यूरिन में जाता है और वहाँ पे कैंसर करता है ना। तो 15 टाइप के कैंसर इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर, उसके अलावा हार्ट की बीमारी अलग, लकवा अलग मानेगा, आंख में कैटरेक्ट अलग होगा, वो बोनस है 15 के साथ। तो बोनस चीजें नहीं है उसके साथ, है ना। अब आप सोचते होंगे अरे जी वो बैठे थे उनको लकवा मार गया, कोई ये भी सोचेगा लकवा क्यों मार गया। लकवा मारता है तंबाकू के यूज, बहुत कॉमन कॉज है टबैको यूज लकवा मारने का। लकवा मतलब पैरालिसिस, एक साइड पैरालाइज हो गई, वीक हो गई, काम नहीं कर रही, मुंह टेढ़ा हो गया, खाना नहीं खा पा रहे, बोल नहीं पा रहे, किसी को भी हो सकता है। ये इसकी यूज से होता है। तो ये सब चीजें आप अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो आपको मालूम रहेगा कि भाई ये चीजों सेवन से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, ये सब देखा कैंसर ना, आप मान के चलो दुनिया भर के कैंसर होते हैं। नेक्स्ट, ये ब्लड कैंसर है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, आपने से किसी ने लिखा भी उसमें, वेरी गुड। और ये प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, उसका कैंसर है। दूसरा, गुटखा खाने में छत्तीसगढ़ जो है काफी लीडर है इंडिया में। हम लोग यहाँ पूरे 34 स्टेट्स में 7वें नंबर पे गुटखा खाने में चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इसकी वजह से 3 कंडीशन होती है, मुंह में सफेद दाग होना, लाल दाग होना या मुंह ना खुलना। पेशेंट आता मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा तो उसको ये समझाओ ये कैंसर की पहली स्टेज है। आपका मुंह नहीं खुल रहा है तो आप सचेत हो जाओ, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आप सही जगह जाओ। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हो, इनके पास मेरे पास आओ, मेरा कमरा नंबर 8 है, सुबेला में लाल बहादुर शास्त्री में, वहाँ आओ, इसकी दवाई लो, इसके तंबाकू को कंट्रोल करो, नहीं तो आगे जाके मुंह का कैंसर होने वाला बहुत बड़ा, है ना। और उसके बाद फिर रोना और गाना नहीं। अभी मैं तो हमको रियल स्टोरी सुनाता हूँ, ये छोटे ऐसे कर रहे। ये रेनॉल्ट का शोरूम है यहाँ पे सुबेला, देखिए रेनॉल्ट गाड़ी, डस्टर तो सुना ही होगा, है ना। अब आगे टाइगर, उसका जो मैनेजर है ना बगल में रहता है हमारे हॉस्पिटल के। मैं एक बार गया उसके यहाँ टाइगर गाड़ी देखने, तो वो खा रहा था, वो बात कर रहा है कैसे हो, मुंह में पाउच डाल रहा है। और मेरा एक परिचित लेके गया था जो उसका दोस्त था, तो मैं उसको नहीं बोला, अपने परिचित को बोला, मैंने भाई तेरा जो दोस्त है जिस रेट पे ये गुटखा खा रहा है इसको कैंसर हो जाएगा, तो उसको बता दे। तो बोला मैं अभी नहीं बताऊंगा, फोन करके बताऊंगा। उसमें बाद में तो होके आपके यहाँ डॉक्टर साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि मुंह का कैंसर हो जाएगा
और क्या बोलते हैं आप मैनेजर पोस्ट पे, इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, इतनी अच्छी आपकी जॉब है, सब बर्बाद हो जाएगी। उसने उसको क्या बोला था फोन में, अरे यार 20 साल से खा रहा कुछ नहीं हुआ, आप क्या होगा? तो अपने डॉक्टर को बोलते कुछ नहीं। आज उसकी ये पोजीशन, उसकी जॉब जा चुकी है, उसको बोर्ड का कैंसर हो गया है ना। यहाँ ही देख लेना सुबेला में जो मैनेजर, और ये कंडीशन हो गई है कि वो खाना खा ही नहीं सकता क्योंकि कैंसर पूरा फैल गया। 4 सर्जरी हो चुकी है, एक साइड से जबड़ा निकल गया, फिर मेटल का जबड़ा डाल दिए हैं, और वो सिर्फ पतली खिचड़ी एकदम पतली जो मिक्सी में जिसको चला के एकदम बनाया गया, दूध और चाय और लिक्विड जूस वही खा सकता है। जॉब तो गई, घर में बैठ के और उसकी वाइफ बताती है मेरे फ्रेंड को, ये हाल हो गया कि हमारा सारा जिंदगी बर्बाद हो गई है, पूरी इसकी जॉब गई, इनकम बंद हो गई, और इसके ट्रीटमेंट में इतना खर्चा आ रहा है। और सोचो उसको मैंने करीब 1.5 साल पहले उसको वार्निंग भी दी थी, लेकिन क्या कमी थी? ज्ञान की कमी। अभी वो मेरे को मिला है शादी में, मेरे को देख के ना तो ऐसे नीचे नीचे देख रहा है, मेरी तरफ नहीं देख रहा है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस आदमी ने मेरे को वार्निंग दी थी और मैंने ली नहीं, और आज मेरा ये हाल हो गया। कोई उससे बात नहीं कर रहा, वो कोने में एक चेयर पे बैठा है, सब उसके घर वाले खाना खा रहे हैं शादी में, वो खा ही नहीं सकता। उसकी वाइफ बता रही है मेरे को कि भैया घर जाएंगे, मिक्सी में सब चीज़ को ग्राइंड करेंगे, तभी थोड़ा 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 करके उसको, क्योंकि वो कैंसर फैल के खाने की नली में चला गया। कहते इसोफेगल कैंसर, नली पकड़ लिया, जगह ही नहीं है अंदर खाना जाने। मेरा कहने का मतलब है कि इसके जब जिस पे गुजरती है ना, उससे बात करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये क्या हो गया, पूरी लाइफ ही पलट है। नेक्स्ट, ये वही बताया जो मैंने, स्ट्रोक, कैटरेक्ट, निमोनिया, बीपी, ये सब चीजें ये फ्री में है, ये बोनस है। जैसे बोलते हैं आजकल सेल में होता है एक के साथ एक फ्री है, यहाँ 4-5 चीजें फ्री है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सब कुछ अभी क्या पुलिस एक्शन ले रही है ना, हुक्का बार बंद कर रही है। आप लोगों को जान के बड़ा दुख होगा कि अभी जो नए एसपी आए हैं यहाँ पे, डॉक्टर अभिषेक पल्लव डॉक्टर है, और वो डॉक्टर मतलब किस डिपार्टमेंट का है, मैं उनको मिलने गया था, वो उसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर है जिस डिपार्टमेंट में है। गाजियाबाद में 7 साल तक वो उसी डिपार्टमेंट था जिस डिपार्टमेंट में है ना। अभी वो आईपीएस क्लियर करके एसपी बन गया। मेरे को बता रहा था, बोला कि सारे हुक्का बार वालों को अंदर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, उसको मालूम है कि इसमें क्या हो सकता है, समझिए। अब आप देखो पूरे लाइसेंस जो है रिवोक हो रहे हैं, हुक्का बार एक्शन चालू हो गया, सबको नोटिस चला गया। तो यंगस्टर बड़े खुश, अब बोले साहब हुक्का मतलब वो पानी में से साफ हो गया, उसमें कोई बचा ही नहीं। तो ये है बिल्कुल गलत फहमी। पानी में से धुआं आने से कुछ नहीं हो रहा, वैसे के वैसे ही पॉइजन सारा उसमें आ रहा है, निकोटीन भी आ रहा है, और वो पूरे 4000 के 4000 केमिकल वैसे ही आ रहे हैं, और जो 70 कैंसर करने वाले वो भी बढ़िया आ रहे हैं। उल्टा वो नहा तैयार होके आ रहे हैं कि और ज़्यादा असर करेंगे। तो पानी में से इसको घोल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 20-25 टाइप के इसमें वो तंबाकू देंगे आपको, फ्लेवर्ड टबैको, ये वो। रायपुर में तो मैं खाना खाने गया था, मैं हर बार बताता हूँ फ्री में मिल रहा है, मतलब आप अगर खाना ऑर्डर करोगे तो हुक्का आपके साथ फ्री है ना, ऐसी पोजीशन है। तो और उड़ा रहे हो धुआं, और खुद तो ले ही रहे हो, और जितने बैठे हैं हॉल में खाना खा रहे सबको फ्री का दे रहे हो। नेक्स्ट, ये क्या बना है? गुलाबी क्या है? हार्ट है। और कोई कौन बना है? वेरी गुड, वेरी गुड। लड़के होशियार हो तो मैं भी पीछे बैठा। तो लंग्स बिल्कुल सही है ना, लंग्स बिल्कुल सही है। तो ये लंग उसको बोल रहा है, ये हार्ट बेटा इसलिए नहीं है कि ये देखो ये जुड़ा हुआ है, ये लंग के 2 लोब बने हैं ना। और हार्ट जो रहता है उसका शेप अलग रहता है, वैसा नहीं रहता जैसा अपन बनाते हैं, वो वैसा नहीं रहता हार्ट का। तो क्या बोलते हैं, ये लंग जो कि हवा का राजा है, और हवा का राजा है लंग। पता चला जब कौन सी बीमारी आई, कौन सी बीमारी आई थी 2 साल पहले। मैं आपको 2 साल पहले कॉल करने आता, इसीलिए नहीं आया मैं। कोरोना, कोरोना में लोगों को सांस की वैल्यू समझ है ना, मतलब मेरी को ड्यूटी थी कोरोना में, 400 मीटर का ट्रीटमेंट किया मैंने कोरोना में। तो
कोरोना में लोगों की ये हालत थी पेशेंट की कि सर मेरे को बचा लो, किसी तरह पैसे को छोड़ो, किसी तरह सांस आ जाए, जो सीरियस पेशेंट, ये पोजीशन थी उस टाइम, है ना। और ये हाल था, हॉस्पिटल स्टाफ कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था पेशेंट को, ये भी पोजीशन आप हो। ये खुद करिए, आपके बैठी हैं सोशल वर्कर, खुद ड्यूटी किए कोरोना में, पूछो इससे कितनी बुरी ड्यूटी, बुरा हाल था। ये जो कविता मैडम बैठी है ना, ये सोशल वर्कर है, ये भी कोरोना में ड्यूटी करी है ना। तो क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी, ना डॉक्टर थे ना स्टाफ थे, और ओवरलोड, हॉस्पिटल की कैपेसिटी नहीं थी उसको लेने की, जितने पेशेंट थे उसके, बेड ही नहीं थे, बेड के नीचे भी लिटा रहे थे, नीचे भी लेट जा रहे थे, ये पोजीशन। तो ये जो हवा का राजा लफ्ज है, ये सिगरेट को कह रहा है कि भाई मैं तो हवा का राजा हूं, तू मेरा भी सांस खींच लेता है। और अभी स्टडी आई है कि जो लोग स्मोकिंग करते थे उनको कोरोना ज्यादा पड़ा। एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, मैं पिछले कल ही पढ़ रहा था कि स्मोकर और टबैको यूजर्स को कोरोना ज्यादा पड़ा। और ये मत, एक और चीज तुम देखोगे, मैं अकेला ही मास्क पहन के बैठा हूँ, बाकी लोगों ने क्यों नहीं पहना? क्योंकि वही ज्ञान का अभाव। कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी भी 2 डिस्ट्रिक्ट में 12 पेशेंट है कोरोना, है ना। कोरोना चल रहा है अभी, लेकिन थोड़ा धीरे-धीरे चल रहा है। और सबसे अच्छी बात हमारे यहाँ ये हुआ कि सबने लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया, है ना। तो बहुत वैक्सीनेशन कराने से स्थिति बहुत बढ़िया कंट्रोल में है, लेकिन इसका मतलब ये कि कोरोना कम हो गया, अभी भी चल रहा है। ये देखिए, अब लोगों को ये होता है कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, तो गुटखा खाता, है ना। अब लड़कियां जाएंगी, को लड़का देखें, मैंने सिगरेट छूटा नहीं, गुटखा कभी कभार एक आध पाउच खा लिया। भाई पाउच में सिगरेट से 3 गुना ज्यादा निकोटीन रहता है, समझिए नहीं। और जो पाउच वाले हैं वो इतने बदमाश होते हैं कि उसको दिखाएंगे कि इसमें निकोटीन नहीं है, लेकिन उसमें तंबाकू डालेंगे, वो दिखा नहीं रहेगा उसमें। और ये मैं आपको मतलब ऐसे मजाक नहीं बता रहा हूँ, एक अभी बहुत बड़ा एक पेपर छपा है, इसके ऊपर के पूरे पाउच का एनालिसिस हुआ है, मेडिकल एनालिसिस किया गया, मार्केट से पाउच उठा हुआ, जिस पाउच में लिखा है कि तंबाकू रहित है, सबके अंदर तंबाकू पाएंगे, वो लिखते नहीं है उसमें तंबाकू क्यों डालते हैं पाउच में। अभी देखो एक ऐड आता है, जुबान की, पहले तो एक ही कमीना था पहले उसमें, कौन? अजय देवगन, फिर दूसरा कौन बोल गया अभी? शाहरुख खान, और तीसरा भी बोल गया। मेरे को एक बात बताओ, ये तीनों लोग इतना कमाते हैं, आपको बहुत से यंग लड़के हैं, आपको अपना हीरो मानते हैं, अगर आप इस जुबान की सिर्फ करते रहोगे तो लड़के को क्या सोचेंगे, अरे भैया शाहरुख खान खा रहा है, अजय देवगन दृश्यम वाला भाई वो ले रहा है, और अक्षय कुमार एक्शन में जो इतनी हेल्थ की बातें करते तो मैं भी खा सकता हूँ। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इसको बनाते हैं, उनको पास एक से एक केमिस्ट है। आप ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग, केमिस्ट्री है, बीएससी है ना। तो मैं भी करके तो हाथ उठाए, केमिस्ट्री है हमारे पास। तो भाई बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, गुटखा बनाने की केमिस्ट को हायर करती है कि भाई इसको ऐसा बनाओ कि जो एक बार हमारे कंपनी का गुटखा खाए तो उसको खाता ही रहे। तो वो एक ही तरीका है, उसमें आप तंबाकू ऐड करें, क्योंकि एडिक्टिव पोटेंशियल सबसे ज़्यादा तंबाकू का ही है, निकोटीन का। तो भले ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसमें लिखेंगे नहीं है इसमें तंबाकू नहीं है लिखी, लेकिन होगा उसमें, तभी तो बिकेगा। अभी तक 4-5 रुपए का आता है पाउच, है ना। आप खुद सोचो, 4-5 रुपए का पाउच आता है, इतना नहीं आता है, 5-6 रुपए का आता हो मैक्सिमम। उसकी पैकिंग, उसको बनाना, और इतने सस्ते में तो प्रॉफिट कैसे होगा? कभी ये सोचा? प्रॉफिट तभी होगा जब बहुत बिकेगा और व्यक्ति बार बार खाएगा। हर आदमी 40 पाउच खाए, उनका तो गोल ये है। दे आर मेकिंग प्रॉफिट इन नंबर्स, थोड़ा कि एक पाउच में 100 रुपए कमा रहा है, ऐसा थोड़ी है। 5 रुपए का पाउच ही है, मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग करोगे 2.5-3 रुपए तो वहीं निकल जाएंगे, तो बचना कितना? 8 आना 1 रुपए। तो बेसिकली वो अपना नंबर बढ़ाएगा, और नंबर बढ़ाने का तरीका ये है, जो केमिस्ट रहते हैं, तो मान से तुम बीएससी कर रहे हो, एमएससी करोगे, 1-2-4 पीएचडी भी कर डालेंगे केमिस्ट्री में, तो वो लोग जो हैं
जो इंटेलिजेंट है वो बताते हैं इसका ये इसको डालो आपकी सेल बढ़ो। सो इसका पोटेंशियल जो है एडिटिव पोटेंशियल निकोटीन में, इसलिए उसको मिलाया जाता है सेल के लिए। इसलिए ये सोचना कि मैं तो गुटखा खा रहा हूँ इसमें कुछ नहीं है, ये एकदम गलत है। ये भी ज्ञान की बात है, ये आपको बता दी है ना। नेक्स्ट ये देखो सुपरस्टार बात नहीं मानते थे किसी की, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। इसकी मदर को कैंसर हुआ, इसकी वाइफ मरी कैंसर से, पहली वाइफ जो कुछ शर्मा थी, आयशा शर्मा क्या नाम था, वो कैंसर से मरी। तब भी नहीं माना ये, अब खुद को कैंसर हो गया। ये बंदा चेन स्मोकर, कौन है? संजय दत्त, है ना, मानता नहीं। और अब ये हाल है कि इसका वहाँ न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट चल रहा है और 2.5 करोड़ रुपए की हम मेरी दवाई लगती है इसको 2.5 करोड़, है ना। तो क्या बोलते हैं, आप जाके माना कि मैं गलती की, लंग कैंसर हो गया इसको, लेकिन इतना खर्चा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। 2.5 करोड़ रुपया महीने का खर्चा नहीं कर सकते हो अपने आप, काफी 100% गारंटी नहीं बचेगा कहीं, कंट्रोल हो गया है कहने का ये मतलब। तो वो देख लो वो हाल वो हो जाता है, सिगरेट का एंड में हो रहा है ना, स्मोकिंग और इसकी यूज के बाद ये। नेक्स्ट ये देखो, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है, ये देखो ये कितना मोटा सिगरेट पी रहा है, इसलिए मोटा नहीं पी रहा कि आदमी मोटा है। बात ये है कि इसको डॉक्टर ने बोला कि आप सिगरेट बंद कर दो, कितने पीते हो? 40 पीते हो? साहब मैं कम कर रहा हूँ। इसने क्या किया, पूरा 40 सिगरेट का तंबाकू एक में डाल के पी रहा है। ये सिर्फ कार्टून आपको इसलिए बनाने के बताया है कि जो बात बोल रहा हूँ कि इसकी पकड़ इतनी पक्की है कि अगर वो आपको बोलेगा कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो डोंट बिलीव हिम, वो नहीं छोड़ पाएगा unless he takes adequate treatment for that, है ना। इसको छोड़ना नामुमकिन है उसके। तो लड़कियों को यही मैसेज है, बिलीव नहीं करने का, है ना। मैं छोड़ दूंगा, तेरे प्यार में छोड़ दूंगा, तो बिल्कुल नहीं बिलीव करना, ठीक है ना, तो नहीं छोड़ पाएगा। दूसरा चीज लड़कियों के लिए कैसे पता करना है कि भाई ये गुटखा सिगरेट पीता है, उसके दांत उसको जो सुना हंसेगा, दांत से स्टेरिंग हो जाती है, इनको नीचे के हल्का हल्का पीले हो जाता है। पीले दांत वाले को डॉक्टर करना है, ब्राउन ब्राउन दाग आएंगे दांत, ठीक है। तो दांत ध्यान से देखना, मुंह खोल ध्यान से देखना, ठीक है ना। दूसरा चीज उसकी उंगलियों को देखना, जो सिगरेट पकड़ते हैं ना उनके यहाँ उंगलियों के बीच, सिगरेट ना हाथ में पकड़नी पड़ती है, ऐसा नहीं पकड़ के घूमते रहते, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेरिंग आ जाती है उंगली में, क्योंकि वो तो कोई मानेगा नहीं कि मैं सेवन करता हूँ। गुटखा खाने वाले को कोई बोलना, मौका लगाना, उसको मुंह खोलो ना ऐसे ही, हाँ हाँ ये कोई जोर सुना जोर का देखो, मुंह नहीं खोलेगा उसका। अगर वो गुटखा का सेवन करता है तो उसका माउथ ओपनिंग कम होती है। उसको खाने के लिए अखरोट या कोई बड़ी चीज दे देना, साबुत ये खा के देखो, थोड़ा रसगुल्ला मुंह में डाल देना, खा ही नहीं पाएगा, मुंह नहीं खोलेगा, समझ गए। तो ये साइंस है जो आपको बताएंगे कि भाई ये हैबिचुअल यूजर है टबैको का, किसी भी फॉर्म में च्यू कर रहा है, स्मोक कर रहा है, यूज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, टबैको कैसेस कैंसर एंड अल्कोहल कॉजेज कैंसर, तो ना आपने को कैंसर चाहिए ना डांसर चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये सिर्फ ये बताने के लिए, देखो वो लड़की बैठी है, आदमी सेवन कर रहा है, ये वो नहीं पी रही लेकिन हवा में धुआं जा रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक, और वो जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। और वही स्मोक जो मैंने बताया ना, छोटे बच्चे मरते हैं जो स्टेज में, वही धुआं करके किसी ने सिगरेट पिया, वहाँ छोटे बच्चे को लिटा दिया, वो धुआं कंज्यूम करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। लेडीज ने बता दिया, अगर प्रेग्नेंट है, एक किसी ने बनाया भी था पोस्टर, वेरी नाइसली मेड, उसको मैंने एक्स्ट्रा नंबर दिया उस लड़की को, बाकी पोस्टर बेकार था, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी, उसने प्रेगनेंसी बनाई थी उसको, और उसके अंदर क्या है, प्रेग्नेंट बेबी को ये टबैको से हार्म कैसे होगा अगर मदर स्मोकर। आजकल क्या हो गया है, यहाँ का पता नहीं पर यहाँ भी हो गया बहुत, लड़कियां लड़कों को कॉपी करते हैं, लड़का बाइक चलाएगा तो मैं भी चलाऊंगी, लड़का जीन्स पहनेगा तो मैं भी पहनूंगी, क्योंकि लड़के को देखा साड़ी पहनते हो, है ना। लड़के अगर स्मोक करेंगे तो मैं भी करूंगा, हाँ बाली पहनना है लड़के, हाँ बाली पहनना है ना, काम
खाली एक पैक है। तो कहने का ये मतलब है कि एक दूसरे को कॉपी करने की होड़, लेकिन आप अच्छी चीज़ को कॉपी करिए। जैसे ये स्मोकिंग है, अल्कोहल यूज है, अब मैं आप बोलोगे क्या आई हैव इक्वल राइट, मतलब वो यू हैव इक्वल राइट, लेकिन मेरे से बायोलॉजिकल डिफरेंस है। लड़के को बोलोगे तो बच्चा पैदा करके दिखा दे, कर सकता है कोई नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंस है। अगर आप स्मोक और ड्रिंक करोगे और आप प्रेग्नेंट होगे तो आपके बेबी को पूरा जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि माँ का ब्लड ही बच्चे को जाता है, माँ के ब्लड को वो चीज़ वो केमिकल बच्चे को जाएगी और हार्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को ज्ञान से समझना पड़ेगा। गधे की तरह ह्यूमन लिबरलिज्म के आर्गुमेंट में नहीं डालना है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। तो इसलिए हमको उस हिसाब से अपने आप का चाल चलन उस टाइप का रखना है। लड़का स्मोक करेगा तो उनको बेबी को नुकसान होगा, इन सेंस अपने अंदर से कोई बेबी ग्रो नहीं करना है ना कभी भी, जिसको वो डैमेज करेगा। घर के बेबी को कर देगा डैमेज हुआ अलग बात है। तो कहने का मतलब है इस डिफरेंस को भी असेस करना है। तो ये क्यों नहीं होता, बेबी के ज्ञान का अभाव पता ही नहीं है लेडीज को कि अगर मैं स्मोक मैं ड्रिंक करूँगी तो मेरे बेबी पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको बता रही, इसलिए वो लड़के बाहर घूम रहे हैं जो करने वाले हैं, और लड़कियां अंदर बैठी है ना। नेक्स्ट, इसी तरह थर्ड हैंड स्मोक भी होता है। थर्ड हैंड स्मोक का मतलब है कि हमारे हॉल में आने से पहले यहाँ इसको सफाई कर दे, मैडम ममता मैडम बोला होगा कि भाई हॉल तैयारी करो, एक डॉक्टर को बुलाया, फोन करेगा 2 घंटा, स्वीपर को बोला होगा अभी सफाई कर, कोई उधर आया अपना बीड़ी पी रहा है और यहाँ सफाई कर। अब मैं आया, मैंने यहाँ हाथ लगाया, टच किया, मैंने सर बैठे वहाँ चेयर पे, वो बीड़ी पी के यहाँ से गया है, पूरा धुआं जो है इसमें सेटल है। आज मैं नाश्ता खिलाओ, खिला रहे छोटा सा दे रहे तो आप लोग भी छुओगे चेयर वेयर को, कुछ भी आपको खाने के लिए कुछ देंगे ये लोग बाद में, तो वो आप लोग हाथ से खाओगे, डायरेक्ट घुस नहीं जाओगे डब्बे के अंदर, है ना। तो आपने टच किया करोगे तो वहाँ पे सुपर बीड़ी पी के गया, वो पूरा धुआं सेटल हो जाता है कारपेट पे, चेयर के ऊपर, टेबल के, कुर्सी को भी आप बैठोगे तो कुर्सी को छुओगे, टच करोगे, हो सकता है आपके हाथ में वो लग जाएगा, उससे आप खाओ और वो आपके अंदर चला। इसी को कहते हैं थर्ड हैंड स्मोक। समझ आ रहा है? तो थर्ड हैंड स्मोक आपके अंदर जा सकता है विदाउट योर स्मोकिंग, या आपका कोई उससे डायरेक्ट रिलेशन हुए बिना, क्योंकि आप तो अपनी क्लास में थे तब वो आया था बिल्कुल यहाँ पे सफाई कर, इसी को कहते हैं थर्ड हैंड स्मोक। तो आप जैसे घर में किसी को मना करोगे, घर में छोटा बच्चा है तो क्या हुआ, मैं तो दूसरे कमरे में सिगरेट पी रहा हूँ, आवाज हो रहा है, भाई वो दूसरे कमरे में पी रहा है, आप जाओगे बच्चा खेलते कूदते आ जाएगा वहाँ पे उस रूम में, और आप चले गए रूम से, और वो धुआं जो कहीं पे सेटल हो जाएगा, उसको बच्चा हाथ लगाएगा और मुंह में डालेगा। तो इसी को थर्ड हैंड स्मोक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक एक्ट चालू किया है, कोटपा एक्ट है 2003, है ना, उसमें कई धाराएं दी हैं, है ना। तो अब सेक्शन 4 है, पहले तो था ही नहीं, अभी गवर्नमेंट जागी 2019 के बाद, जबकि एक्ट बना 2003 में। अगर आप कहीं बैठे हो रेस्टोरेंट में या कहीं मूवी देख रहे हो, बगल में कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको आप मना कर सकते, क्योंकि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ द कोटपा एक्ट। और आप उसकी पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हो और मैनेजमेंट को भी बोल सकते हो, मतलब अब लीगली आपको राइट है मना करना। पहले तो आप बोलोगे तेरे बाप का क्या चाहता है, मेरी सिगरेट, मेरा मुंह, मेरा धुआं, वो लागू नहीं, ठीक है ना। उसी तरह सेक्शन 6 जो है वो ये बताता है कि जैसे आपके कॉलेज की बाउंड्री है, उसके 100 गज में कोई भी पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की दुकान नहीं है, वो बैन है। यदि है आपके 100 यार्ड की दूरी, 100 यार्ड समझते, देखो क्या है, अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ इंडियन अंग्रेज यही छोड़ गए। अभी यार्ड्स कहाँ यूज होता है, यूके में यूज होता है, इंडिया में किलोमीटर यूज होता है, लेकिन कानून उन्हीं का कॉपी करके 100 यार्ड का बना दिया। तो यार्ड जो छोटा होता है मीटर से, लेकिन रूल ये है 99 फीट होता है वो 100 यार्ड के आसपास। तो मतलब ऑलमोस्ट समझो 100 फुट की दूरी में, 100 यार्ड्स की दूरी में, क्या बोलते हैं ये 100 गज जिसे कहते हैं, गज 100 गज की दूरी में आपकी कोई भी दुकान नहीं होना चाहिए, मोर देन 300 फीट, नॉट 100 फीट। तो वो सेक्शन 6 है, यदि कोई गुटखा सिगरेट कॉलेज के कैंपस में आसपास बेचता है तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं एज पर लॉ, है ना। और बाकी एडवर्टाइजमेंट का तो आपको मालूम ही होगा, सिगरेट का आप जो देखा होगा या एडवर्ट आता है तो उसमें आधे में वो खोपड़ी बनी रहती है, लेकिन उसको कोई देखता नहीं, पीने वालों को तो पूछो तो
देखा भी नहीं उसमें क्या है। बट गवर्नमेंट को रूल है कि 85% ऑफ द सरफेस मस्ट बी कवर्ड बाय वार्निंग, कि भैया ये खतरनाक है। और सवाल ये उठता है इतना खतरनाक है तो गवर्नमेंट बंद कर दे इसको। हम भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आए कि भैया ये आप लोग जान लो ये बात, गवर्नमेंट ही हमको भेज रही है कि जाके इनको बताते हो, और गवर्नमेंट ही भेज रही है बैन कर दो, बात खत्म होगी। बैन इसलिए नहीं हो सकता, देखो सब लड़कियां ऐसे ऐसे करती हैं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पैसे का गेम है। 26,000 करोड़ का एक्साइज है, 26,000 करोड़ पर डे, तो 26,000 करोड़ को कोई भी गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती है ना। स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, अगर बंद करेगी तो गवर्नमेंट बंद हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट के खर्चे चलाने के लिए ये चाहिए, लेकिन आपको वार्निंग दे रहे हैं भैया आप अपने फॉर्म कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं मारो, बता रहे हैं आगे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को हटाएंगे नहीं वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि उससे पूरी इकोनॉमी चल रही है, तो बिजनेस इतना बड़ा है। और टोबैको लॉबी जो है सबसे पावरफुल लॉबीज है, मतलब लॉबी समझते हैं, तंबाकू वाले जो हैं अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा उनको बैन करो तो मेरे भी बैन कर देंगे वो, है ना। तो क्या है सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, मिनिस्टर लेवल से लेके कहीं से कहीं आप देखो, अभी आपको बताऊँ ना चेक कैसे कराते हैं। नेक्स्ट कोर्ट में एक्ट ने कंप्लेंट किया, एटलीस्ट आपको ज्ञान होना चाहिए कि कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, कोई लड़की लड़की कोई धुआं मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एज पर कोर्ट में एक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते, सेक्शन 4 कोर्ट में एक्ट। एटलीस्ट आपको मालूम होगा तो सामने वाले भी डरेगा, और पुलिस वालों को बोलेगा तो वो भी जाएंगे। पुलिस वालों को भी हमने टॉक ली है, मैंने जाते हैं पूरे ट्रैफिक पुलिस वालों को भी दिए, दूसरों के भी लिए, उनको भी बता रहे हैं कि भैया कोर्ट में एक्ट है, कोई कंप्लेंट करता। अभी जो एसपी बहुत कॉपरेटिव है, तो डॉक्टर ही है ना, वो सब समझेगा, वो इसकी डिपार्टमेंट है, अपनी डिपार्टमेंट, उनसे मिलो जरूर, है ना, करो इसको, वी विल हेल्प, ठीक है। तो कोर्ट का जो है वो कोर्ट का है, ठीक। नेक्स्ट बाकी ये ट्रीटमेंट टेक्निकल बात, उससे आगे क्या करना है, जो डॉक्टर करेंगे वो ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन आप ये मान के चलो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मेरे कम से कम 1000 से ऊपर पेशेंट हैं जो ठीक हो गए, 1000 के पार जा चुके टबैको वाले, जबकि मैं टबैको से डायरेक्ट डील नहीं करता हूँ, ये लोग मेरे को पकड़ के लाते हैं, मैं इनके डिपार्टमेंट का नहीं हूँ, है ना, मुझे पकड़ के लाते हैं और मैं करता हूँ, लेकिन मेरे पास जितने आते हैं मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। और जो सिंसियरली चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या इन लोगों को बहुत अच्छा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है, उनकी एक खासियत है कि इन्होंने ये कविता मैडम और ललित जो हैं काउंसलर मिस्टर ललित, इनका दोनों का ही एफर्ट है, क्योंकि इनके डॉक्टर तो बदलते रहते हैं, वो तो मेरे को मिलते ही नहीं जो इनके डिपार्टमेंट वाले हैं, है ना, यही दोनों मेरे को मिल रहे हैं। आज में 10 साल तो हो गए हम लोगों को करते हुए, ज़्यादा हो गए, 10-10 ईयर्स तो हो ही गए मेरे को लगता है, हो गए ना 10 ईयर्स, 8-9 साल से हम लोग करते हैं टॉक, ये दोनों ही आते हैं। और इन लोगों ने हमने कोई कॉलेज नहीं छोड़ा है, बीआईटी से लेके इंजीनियरिंग सब जगह, स्कूल कोई स्कूल नहीं छोड़ा है, सब जगह टॉप देते हैं। और मेरे ख्याल कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है, टीचर्स का कोई नहीं छोड़ा है, जो स्कूल लेवल के टीचर हैं ना पूरे डिस्ट्रिक्ट के कर दिए, पूरे दूर डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को बुला के उनको टॉप किया, कई महीनों तक वो टॉप चले, है ना, इन लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेट किया है। तो ताकि ये चीज बच्चों के लेवल तक पर्कोलेट की जाए, और उससे होने से कि हम इनको एड्रेस नंबर बताते हैं, तो बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास डायरेक्ट कि भैया मैं ऐसा आपको दिया था टॉक, तुम्हारे कॉलेज में लड़का आया था 3 साल पहले मेरे पास, है ना, फिर वो तो उसने पास आउट भी हो गया, है ना, तो ऐसा हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आते हैं कि हमारे को इससे छोड़ो, इससे आप छूट सकते हैं, लेकिन आप खुद कोशिश करोगे ना, मैं कब करना वो आपको छोड़ेगा नहीं। 4 दिन बंद करोगे, 6 दिन बंद करोगे, 1 महीना बंद करोगे, फिर वापस। तो सिर्फ इसी का नहीं है, मेरे पास आपको हेल्प चाहिए, आप कभी भी आएंगे। अल्कोहल है, कोई दूसरे ड्रग्स हैं, आपको कोई परिचित है जो हायर ड्रग्स में जा रहा है, उसको भी वहाँ भेजो। अल्कोहल वाला है, अल्कोहल कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको भेजो। टबैको है, टबैको कंट्रोल नहीं कर रहा। मोबाइल की लत है, आजकल लोगों को मोबाइल में, आपको डिस्कोस आपको बता रहा था कि मोबाइल की लत भी क्लासिफाई हो गई, उसमें तो मेरे आधी लड़कियाँ आ जाएंगी मोबाइल की, तो रोड पे भी देखा हूँ तो वो ऐसे चल रही है और मोबाइल में लगी हुई देख रही है आसपास क्या हो रहा है, वो भी कभी नहीं करना चाहिए। तो जब उसको गाड़ी जा रही है तो आप बिजी हो, आपको वो आगे ईयरफोन और आ गए प्रॉब्लम,
कान में लगाए और चले जा रहे हैं, आपको हॉर्न भी मार रहा है तो सुनाई नहीं दे रही। तो वो एक और ईयरफोन यूजेज भी नहीं करना चाहिए, वो बहुत ईयर्स को डैमेज करता है। तो आपके ईयर के डॉक्टर्स की मौज हो गई है, सारे ऊंचा सुन रहे हैं हम लोग, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सब इसका ट्रीटमेंट है। इसमें देखो दवाइयाँ हैं बहुत सारी, निकोटीन के पैच है, लॉजेंसेस है और ई सिगरेट। वही मैं आपको बता रहा था, लास्ट चीज जो आपको बतानी है कि भाई जैक की पावर क्या बोल रहे हैं कि लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने स्ट्रॉन्ग है टबैको वाले। देखिए आज से 2 साल पहले तक हम लोग ट्रीटमेंट करते थे तो पेशेंट्स को हम जो क्रॉनिक चेन स्मोकर थे उसको ई सिगरेट पर डालते। ई सिगरेट डालने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके उसको हम डोज कम कर सकते हैं, वो पेशेंट छोड़ देता है इल्लत। अब क्या हुआ, आगे मोबाइल नेट आ गई, लड़के लोग होशियार हो गए, पढ़ने लगे मोबाइल में, अरे यार ये ई सिगरेट ज़्यादा सेफ है दूसरी सिगरेट से। सारों ने ई सिगरेट लेनी चालू कर दी। मेट्रोज में, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मेट्रोज में सब ई सिगरेट ले रहे लड़के। अब तंबाकू कंपनी जागी कि भैया ये अगर ई सिगरेट पिएंगे तो हमारी सिगरेट कौन पिएगा। उन्होंने ऐसा जैक लगाया, कहाँ तक लगाया सोच लो, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ने ई सिगरेट को बैन कर। अभी इंडिया में आपको ई सिगरेट नहीं मिल सकती। तो ये क्या है, ये है उनकी ताकत। उन्होंने इसलिए बैन करा है क्योंकि ई सिगरेट से उनको खतरा कम है, पेशेंट को बचने का चांस ज़्यादा है, कैंसर भी कम होगा, हर चीज़ कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिगरेट। तो उन्होंने इसको मैदान से बाहर करो, क्योंकि बच्चे हो जाए हो गए मोबाइल में पढ़ लेते हैं, ये इसमें कम डैमेज होता है ये। सो इसी को कहते हैं पावर ऑफ टबैको कंपनी। तो ये टबैको कंपनी की पावर, ये जो बिल्स है ना, ये जैसे दिखते हैं ऐसे नहीं है, बहुत पावरफुल कंपनी है। नेक्स्ट, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी वगैरह रहती है, जो खुद हिम्मत करना चाहते हैं आपको डायरी वायरी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कब पीता हूँ सिगरेट, कब गुटखा लेता हूँ, किसी को शर्म आती है मैं तो जाऊँगा ही नहीं डॉक्टर के पास, मानूंगा ही नहीं। तो खुद के लिए ये आप डायरी मेंटेन कीजिए, है ना। और इसमें मैंने लिखा है, जैसे बता रहा आज बात हुई प्रिंसिपल साहब से, चाय कॉफ़ी 6 बजे के बाद मत पीजिए, है ना। तो क्या होता है कि अगर आप गुटखा छोड़ रहे हो और आपको चाय पियोगे तो वैसे ही गुटखा या सिगरेट छोड़ने से आपको नींद नहीं आएगी, ऊपर से चाय कॉफ़ी पियोगे 6 बजे के बाद तो और नींद नहीं आएगी, तो रात को उल्लू की तरह जाते हो सुबह क्लास में सोते रहो, है ना। इसलिए क्या है कि वो आपको करना पड़ेगा कि चाय कॉफ़ी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जो छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ आप हॉबीज़ डेवलप करेंगे, है ना। और जैसे स्विमिंग, डांस, म्यूजिक, कुछ भी जो भी आपको इंटरेस्ट लेता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, वो आपको हेल्प करेगा जो अपने काम पे करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप एक और टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरी द वेव, है ना। तो उसको क्या करना होता है, कैरी द वेव, जो इसकी लत आती है, मतलब कि अब मेरे को सिगरेट पीना है या मेरे को गुटखा खाना है, उसका रेंज रहता है 3 से 5 मिनट। यदि 3 से 5 मिनट आपने उसको अपोज कर लिया तो 3-4 घंटे तक बचेगा। वो वेव की तरह आती है, उसको बोलते हैं सर्फिंग द वेव। तो आप उस टाइम 3 से 5 मिनट जब आपको लगता है कि अभी तो मेरे को चाहिए कुछ भी हो जाए, उस टाइम पे आप म्यूजिक सुनिए, कुछ करिए, है ना, नहाने घुस जाइए, कुछ भी करिए ताकि वो 3 से 5 मिनट निकल जाए टाइम, और फिर उसके बाद आप 4 घंटे के लिए फ्री। तो वो ये टेक्निक्स हैं, बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स हैं, जो लोग खुद ही इस ज्ञान को लड़ना चाहते हैं। और ये मान के चलिए कि अगर आप खुद लड़ोगे तो 1 महीने तक आपको बहुत प्रॉब्लम होती रहेगी खुद छोड़ने में। 1 महीने तक ये बहुत ज़्यादा चलता है, उसका कम होता है, 3 महीने तक माइल्ड होता है, 3-4 महीने बाद थोड़ा बढ़ता है। तो अगर आप किसी अच्छे काउंसलर या अच्छे किसी डॉक्टर या किसी की कॉन्टैक्ट में रहोगे तो वो आपको हेल्प करेगा और आप इजीली इसको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत से लोग ये बोलते हैं स्मोकिंग से मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है, सही है। क्योंकि स्मोकिंग करने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है कुछ देर के लिए, लेकिन वो कुछ ही क्षणों के लिए होता है, कुछ क्षणों में आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और आपको ना ऐसा रिलैक्स फीलिंग आएगी। क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर वो हैप्पी हार्मोन को रिलीज कर देता है। हैप्पी हार्मोन इससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन वो 10 मिनट बाद वो ऑफ हो जाएगा और फिर उल्टा इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो इसलिए आप रिलैक्स करिए, और इतना रिलैक्स नहीं करना है कि
अंदर नीचे जा गई, ये जमीन के नीचे चला गया रिलैक्स करते करते, वो नहीं कर। थैंक यू। तो किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं है कोई डाउट देखिए, यू बी फ्री टू आस्क। ये मत सोचिए कि हमारा तो टॉपिक नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है या आप कुछ जानना चाहते हैं, मेरे साथ वाले क्या सोचेंगे, मत सोचो साथ वाले क्या सोचेंगे, वो साथ रहने वाले 2 साल के बाद, वो 2-3 साल के कोर्स कहता है, ऐसे ही है ना, 3 साल का कोर्स हो तो कुछ भी डाउट है। और अगर आपको भूली हो ना, मेरा नंबर आपको दे देंगे और हमारा इनका नंबर भी दे देना, तो लिखना है पहले तो लिख 9302836602 और मेरा रूम नंबर 8 है। क्या बोलते हैं वहाँ पे सुपेला में? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रूम नंबर 19 है ना। मिस्टर ललित मिलेंगे, काउंसलर, कविता मैडम मिलेगी वहाँ पे, सोशल वर्कर। नंबर क्या, कौन सा नंबर देना है? नंबर ये बता देंगे आपको, नंबर आप लिख लो। मेरा नंबर किसी को चाहिए फिर लिख लो, 9302836602। आप अकेले में कोई बात करना चाहते हो, किसी के सामने नहीं, आप क्या हो कॉल करके। मैं 11 बजे से 2 बजे डेली रहता हूँ। रूम नंबर 8 है, डायरेक्ट आ जाओ मेरे पास, है ना। पर्ची नहीं भी काटनी तो सीधे आ जाओ मेरे पास। और कोई आपका परिचित है उसको लाना चाहते हो उसको ले आओ, आपके नाम से भेजना चाहते हो भेज दो, सबको हम लोग देंगे। अपना रेफरेंस दे देना, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भेजा हूँ, बस उसी से हो जाएगा काम। और उसके अलावा और भी फैसिलिटीज है हॉस्पिटल में। किसी का एक्सरे होना, हार्ट टूट गया, पैर टूट गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो वो सब की फैसिलिटी मिल जाएगी। खाली यही नहीं है, मैं सारे डिपार्टमेंट के पेशेंट देखता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को भेज दो, जो हो सकता है हॉस्पिटल में करना है। ठीक है, थैंक Now I would like to invite Dr. Rachna for the further proceeding of this workshop. Dr. Rachna. Good afternoon. Myself Rachna Negi, Assistant Professor Zoology. Tobacco Control Committee of Sai College has organized some activities to bring great awareness about harmful effect of tobacco and tobacco control laws. For this, we had organized poster making competition and quiz competition on 24 November 2022. Now it's time to announce our result. I would like to invite Mr. Munish, Dr. Munish Bhagat sir and Dr. D.B. Tiwari sir. Please come on the stage. Student 1 by 1, come to the stage and receive your prize. देखिए मैंने ना आपके पोस्टर देखे थे, पोस्टर बनाए थे। देखिए 1 नंबर पोस्टर, आप लोग ये मत सोचो कि फर्स्ट प्राइज किसको मिला, सेकंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आपने पार्टिसिपेट उसके बारे में सोचा और बनाया। तो आप 23 के 23 लोग मेरी नजर में विनर हो, और आपके फ्रेंड जिसने आपको हेल्प किया होगा वो भी विनर है, क्योंकि हमारा गोल यही है। तो मेरी तरफ से आप सबको ये तालियां। आप लोग जीत चुके हो, नो कॉन्सिक्वेंस, किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस वो चीज है कि आपने एफर्ट किया। तो ये लेसन शायद आपके टीचर्स भी आपको देखेंगे, इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट। फल की कामना मत करिए, है ना, गीता भी यही कहती है, आप अपना काम करिए, फल की कामना मत करिए।
फल को छोड़ दो ऊपर वाले, आप अपना काम करिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे बनाए पोस्टर, सारे पोस्टर बहुत बढ़िया हैं, ऑल ऑफ देम वर यूनिक। और मैं आई वांट टू थैंक मैनेजमेंट की, इन्होंने इतना अच्छा इस चीज़ को कराया, रिव्यू क्विज कराया, दैट इज वेरी गुड। एक बार मैनेजमेंट के लिए भी तालियां। वेरी गुड। For quiz competition, third prize goes to Kanchan Sahu, BSc second year. Second prize goes to Yash Prakash, BSc first year. First prize goes to Atul Kumar, BCA third year. And for poster making competition, the winners are here. Third prize goes to Shweta Khapre. Second prize goes to Shruti Shreya, BSc second year, first year. And first prize goes to Khushi, TGDC. On behalf of Khushi, anyone of our friends take her prize. PGDCA third batch, any student? We are very grateful to you for taking time off from your busy schedule to share your knowledge and experience with us in this workshop. So thank you, sir, for coming here. On behalf of Sai College, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. A special thank to our guest, Dr. Mukesh Bhagat, in charge medical officer, Mr. Lalit Sahu, counselor, District Youth Hospital, and Mrs. Kalita Tamrakar, social worker, District Youth Hospital, for accepting our invitation and being here with today. For your thought has truly inspired us. I would also like to thank each and everyone for being here and making our workshop successfully and memorable. Thank you all, and thanks to our dear teachers also. Thank you so much.
to our doctors. I request